जे.एंड.के रिटायर्ड पुलिस NGO ORS फॉर्म महाराजा हनी सिंह जी पार्क के बाहर इस वक्त धरने प्रदर्शन पे है और अपनी मांगों को लेकर सामने आई है। इंसाफ की गुहार लगाए हुए है प्रशासन से। इनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे और नाराबाजी भी यहाँ पे कर रहे हैं। ये ऑल जे.एंड.के रिटायर्ड पुलिस NGO एंड ORS फॉर्म जो है इनकी वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है और इंसाफ की मांग कर रही है और कहीं ना कहीं नाराज़गी जतला रही है प्रशासन से कि हमारी मांगों को आज तक नहीं सुना गया। बातचीत करेंगे। सरदार क्या कहेंगे सर? हमारा जो पे अनामली का मसला है 196 फिफ्थ पे कमीशन से चला आ रहा है, आज तक किसी ने भी इसको हल नहीं किया है। जितनी भी गवर्नमेंटें आई हैं सबों ने लारे वादे और झांसे ही दिए, हमारे मसले को सीरियसली किसी ने हल नहीं करने की कोशिश की। अभी रिसेंटली 21 जनवरी को हम मनोज सिन्हा जी के पास LG के पास गए थे। LG साहब ने बोला था कि अगर आपका मसला जेन्युइन है तो ये प्रायोरिटी बेस पर किया जाएगा, इसको जल्द मैं हल करूंगा। लिहाजा आज नवंबर भी आ गया, आज तक हमारा मसला हल नहीं हुआ। तो लिहाजा हम LG साहब से फिर आपके माध्यम से गुजारिश करेंगे कि इस हमारे देराने मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि हमें रिटायरियों को राहत की सांस मिले। उसके बाद मेडिकल अलाउंस जो है वो 1000 रुपया सेंट्रल एम्प्लॉय को 2017 से दिया जा रहा है, जबकि हमें सिर्फ 300 रुपया दिया जा रहा है। तो ये बोलते थे यूटी और सेंटर में कोई फ़र्क नहीं है। तो लिहाजा हमें यहाँ तो 17 और 23 में 5 साल हो गए, हमें 300 रुपया दिया जा रहा है। तो दिस इज़ लॉट ऑफ इनजस्टिस फॉर अस। ये स्टेट एम्प्लॉय के साथ बहुत बड़ा धक्का और बेइंसाफ़ी हो रही है। दूसरी बात यह है जो अभी रिसेंटली सेंटर ने जो DA की किस्त बागजार की है, तो हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे स्टेट एम्प्लॉय को भी इसकी जो किस्त है वो मिलनी चाहिए ताकि हमें राहत की सांस मिले। अभी तक ध्यान नहीं दिया गया पिछले कई अरसे से प्रदर्शन? सर ये आपके माध्यम से आपको तो यू नो वेरी वेल कि कितने देराने अरसे से हम ये चले आ रहे हैं प्रोटेस्ट और धरना करते हुए। लिहाजा किसी ने हमारी बात को नहीं सुना, अनसुनी करते रहे। तो लिहाजा हम क्या कह सकते हैं कि इसके बारे में कि ये गवर्नमेंटों की अपनी मर्जी है। जब इलेक्शन होती है तो उससे पहले ये दुनिया को समझ बाग दिखाते हैं, तो जब ये पावर में आ जाते, चेयर पे बैठ जाते हैं, तो ये अकबर शहनशाह से भी ऊपर बन बैठते हैं और छोटे मोटे आदमी या किसी जेन्युइन प्रॉब्लम इनको नज़र नहीं आती। आप देखिए वेस्टर्न कंट्री में है, अगर ब्लैक जो बिले लगा के कोई प्रोटेस्ट करे या कलम छोड़ हड़ताल करे तो गवर्नमेंट समझ जाती है कि भाई हमारे जो मुलाजम या हमारा आवाम है उनकी ये जेन्युइन प्रॉब्लम है और एजेंसीज़ के माध्यम से उनके उन मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाता है। और ये तो अंग्रेज़ों से भी बदतर इस वक्त ट्रीटमेंट दी जा रही है कि नो वी आर रनिंग इन 21 सेंचुरी। और ये तो हमें ये समझते हैं कि आज़ाद मुल्क के गुलाम शहरी हैं, हम गुलामों से भी बदतर ट्रीटमेंट हमारे साथ हो रही है। तो लिहाजा आपके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि भाई हमें ये एक तरफ से ये गर्व है कि दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट जो है डेमोक्रेसी हमारे हिंदुस्तान में है, लेकिन उसके बावजूद में ये प्रैक्टिकल शेप में ये जो हमारे साथ बिहेव किया जा रहा है, दिस इज़ वेरी बैड। पिछले कई अरसे से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं ऑल जम्मू एंड कश्मीर रिटायर्ड पुलिस ORS फॉर्म और LG साहब से अपील कर रहे हैं इंसाफ की गुहार लगाए हुए। हमारी भी अपील रहेगी कि पिछले कई अरसे से प्रदर्शन कर रहे हैं LG साहब, इनकी अगर एक जेन्युइन डिमांड है तो ज़रूर ध्यान दिया जाए। आप SVP की अपडेट के लिए जम्मू नाउ न्यूज़ के साथ जुड़े।